Assalamu alaikum students. Welcome to my YouTube channel Class 9th Math National Book Foundation as Federal Textbook Board इस्लामाबाद। आज हम एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी दैट जस्टिफाइज। इस क्वेश्चन में कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं। इनको देखते हुए हम लोग जो है तो हर एक पार्ट में जो है आइडेंटिफाई करेंगे कि यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी जो है तो यूज़ हुई है। इस क्वेश्चन में जो है अगर हम लोग देखें तो जितने भी पार्ट्स हैं इसमें सब में जो है इक्वलिटीज़ यूज़ हुई हैं। जब आपने चैप्टर स्टार्ट किया था तो उस टाइम जो है तो आप लोगों ने कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी होंगी। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वलिटी ऑफ रियल नंबर। अब यहाँ पे इक्वल का साइन है, जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन है सब में इक्वलिटीज़ वाली प्रॉपर्टी ही हम लोग यूज़ करेंगे। मैं हर एक पार्ट के लिए जो तो प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करूँगी ताकि आप लोग जो है तो क्लियरली इसको समझ सकें। फर्स्ट पार्ट है 1 मल्टीप्लाई बाय वाई माइनस 2 इज़ इक्वल टू वाई माइनस 2। यहाँ पे हम लोग किसी नंबर को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एग्जैक्ट वही आंसर देगा। अब यहाँ पे देखें y माइनस 2 को जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो वो वापस 5 माइनस 2 ही आ रहा है। सेम ऐसे ही अगर हम लोग इसकी एग्जांपल लें तो अगर हम लोग फ़र्ज़ किया कोई नंबर लेते हैं, जैसे हम लोग 2 ले लेते हैं तो 2 को जब हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या देगा, 2 देगा। जब हम किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें तो वापस वो वही आंसर दे तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या नाम देंगे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसका सेकंड पार्ट है 0.2 मल्टीप्लाई बाय 5 इज़ इक्वल टू 1। जब हम लोग कोई से दो नंबर को मल्टीप्लाई करें तो वो आंसर 1 दे तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी होगी। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, फर्स्ट पार्ट में जो है तो 1 से हम लोग किसी नंबर को मल्टीप्लाई करें तो वापस वही आंसर आए तो तब ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है। लेकिन जब हम लोग कोई से दो नंबर को मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर 1 आए तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी जो है तो जस्टिफाई होगी। तो इस प्रॉपर्टी को क्या नाम देंगे, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ऐसे भी याद कर सकते हैं तो या तो ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जब हम लोग एक फ़र्ज़ किया हम लोग 5 ले रहे हैं तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, 1/5। तो जब हम ये दोनों टर्म्स आपस में कट जाएंगे तो यहाँ पे क्या आंसर रह गया, 1। 1/5 को आप सॉल्व करेंगे ना वो 0.2 ही आंसर देगा। तो उसका इन्वर्स क्या आएगा, इन्वर्स क्या होता है, 1/3। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन भी डाल सकते हैं आप लोग, ब्रैकेट भी डाल सकते हैं जैसे यहाँ पे यूज़ हुआ है। तो 1/3 तो ये दोनों आपस में टर्म्स कट जाती है ना, तो यहाँ पे आंसर क्या बचा, 1। मतलब दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हुए तो वापस आंसर जब 1 आए तो वह कौन सी प्रॉपर्टी होगी, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अब अगर हम लोग थर्ड क्वेश्चन को देखें तो इसमें जो है तो जो टर्म्स यूज़ हुई हैं x+2 + y इज़ इक्वल टू y + x+2। इसमें अगर हम लोग गौर करें तो यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे भी 3 ही टर्म्स हैं और राइट साइड पे 3 टर्म्स हैं। फर्स्ट लेफ़्ट में हम लोग देखें तो x2 और y ये वाली टर्म्स यूज़ हुई हैं, दूसरी साइड पे हैं y, x और 2। मतलब यहाँ पे एक तो इनकी पोजीशन चेंज हो गई है और दूसरा यहाँ पे ब्रैकेट चेंज हुई है। पहले जो है तो ब्रैकेट x+2 पे थी, फिर उसके बाद +y है इज़ इक्वल टू y + x+2। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 4 पार्ट है -3b + 3b। अब यहाँ पे देखें दोनों टर्म्स सेम हैं, नंबर्स दोनों सेम है, जस्ट उनमें साइन का डिफरेंस है। एक के साथ माइनस का साइन है, एक के साथ प्लस का। तो ये हमें पता है क्लियरली कि जो है तो जब डिफरेंट साइन हो, एक ही नंबर हो डिफरेंट साइन हो तो उनको जब प्लस करते हैं तो वो आंसर क्या देता है, 0। यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, एडिटिव इन्वर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 5x + 5 - 1 इज़ इक्वल टू x + 5 - 1। अब यहाँ पे देखें नंबर्स वही हैं, x5 और 1 लेफ़्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी वही x5 और 1 है, मतलब इनकी पोजीशन चेंज नहीं हुई है। जो हमने थर्ड पार्ट किया था वहाँ पे भी 3 ही नंबर थे लेकिन उनकी पोजीशन चेंज हो गई थी। जब वो राइट साइड पे लेके गए थे तो पोजीशन चेंज हो गई थी, तो वहाँ पे वो कौन सी प्रॉपर्टी हमने यूज़ की, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे हम लोग सीखेंगे कि जब पोजीशन चेंज नहीं होगी, नंबर्स वही होंगे, जस्ट ब्रैकेट पहले फर्स्ट 2 पे थी और जो नेक्स्ट पे है तो लास्ट 2 पे है, बाकी पोजीशन वही है। तो इस तरह की जो प्रॉपर्टी होती है उसका नाम होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसका 6 पार्ट है -3 × 2 - 5 इज़ इक्वल टू -6 + 3y।
लेफ़्ट साइड पे देखें -3 जो है तो अंदर जो ब्रैकेट में 2 टर्म्स हैं उनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जो आंसर आया है वो -6 + 3y है। यहाँ पे 2 काम हो रहे हैं, एक तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रही है और साथ जो तो किस पे हो रही है वो सब्ट्रैक्शन पे हो रही है। तो जब इस तरह की सिचुएशन हो तो वहाँ इस प्रॉपर्टी को हम लोग नाम देंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन के लिए मैंने यहाँ पे साइन यूज़ किया है, आप पूरा सब्ट्रैक्शन भी लिख सकते हैं। इसकी एक एग्जांपल जो है तो मैं आपको वेरिएबल के थ्रू जो है तो एक एग्जांपल दूंगी। अगर हम लोग वेरिएबल को यूज़ करते हुए ये प्रॉपर्टी अगर लिखें तो ये बेसिकली इस फॉर्म में होती है, a × b - c = a b के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और a जो है तो c के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये ab - ac हो जाएगा। ये और ये मतलब ये दोनों सेम हैं यहाँ पे, क्योंकि नंबर्स को लेके जो तो इनने सॉल्व किया है। यहाँ पे वेरिएबल को लेके हम लोग अगर चलें तो ये इस फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन होल्ड करेगी। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करती हूँ कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको लगता है कि आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है, देन डू सब्सक्राइब एंड लाइक माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोज़।